दोस्तों, कभी एक समय था जब महंगाई भत्ता यानी डीए सिर्फ एक सरकारी शब्द नहीं था, बल्कि कर्मचारियों के लिए राहत और भरोसे का दूसरा नाम था। डीए बढ़ता था तो घर का बजट संभलता था, बच्चों की पढ़ाई आसान होती थी और भविष्य को लेकर एक स्थिरता महसूस होती थी। साल 2013 के आसपास का समय याद कीजिए, जब महंगाई भत्ते में एक बार में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई थी। उस समय डीए लगभग 80% से बढ़कर 90% तक पहुंचा और कुछ ही महीनों में इसे 100% तक कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, हिमाचल में कर्मचारियों को लंबित डीए का एकमुश्त भुगतान भी किया गया था। उस फैसले ने एक साफ संदेश दिया था कि सरकार अपने कर्मचारियों के साथ खड़ी है और उनकी आर्थिक सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज वही कर्मचारी जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ हैं, आर्थिक दबाव और मानसिक तनाव के बीच काम कर रहे हैं। डीए की किस्तें समय पर नहीं मिल पाती, एरियर लंबे समय तक लंबित रहते हैं और वेतन से जुड़े कई मुद्दे लगातार खिंचते चले जा रहे हैं। उधर महंगाई लगातार बढ़ रही है, रसोई का खर्च बढ़ चुका है, बच्चों की फीस पहले से ज्यादा भारी हो गई है, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतें जेब पर साफ असर डाल रही हैं, लेकिन आय उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। परिणाम क्या है? जो वर्ग पूरे सिस्टम को संभालता है, वही आज असुरक्षा और असंतोष के दबाव में है। और ये सिर्फ पैसों का सवाल नहीं है। जब एक कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं होता, तो उसका असर उसके काम पर पड़ता है, और जब काम प्रभावित होता है तो शासन प्रशासन की गुणवत्ता भी सीधे प्रभावित होती है। आज कर्मचारियों की मांग कोई नई नहीं है, वे सिर्फ वही चाहते हैं जो पहले उन्हें मिलता था, समय पर एरियर, नियमित डीए और एक पारदर्शी वेतन व्यवस्था। सरकार की अपनी वित्तीय सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन कर्मचारियों की अपेक्षाएं भी पूरी तरह जायज हैं। आज जरूरत है संवाद की, समझ की और समय पर ठोस फैसलों की, ताकि वह भरोसा वापस आ सके जो कभी 2013 जैसे फैसलों से बना था। क्योंकि अगर यही स्थिति बनी रही तो ये असंतोष धीरे धीरे पूरे सिस्टम को प्रभावित करेगा। तो अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात सम्मान की है, सुरक्षा की है और विश्वास की है। और हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी आज बस इतना ही पूछ रहा है कि क्या उसकी मेहनत की कीमत अब पहले जैसी नहीं रही।